हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज तारीख है 3 सितंबर, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि अमावस्या। और आइए बात करते हैं आज की मुख्य समाचार में दिन भर की 30 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुरादाबाद की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी में पुलिस उपाधीक्षकों के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। पुलिस अकादमी में 18 माह का प्रशिक्षण लेने के बाद नए कानूनों के जानकार 74 डिप्टी एसपी पास आउट हुए हैं। इनमें 18 महिला और 56 पुरुष अधिकारी शामिल हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रशिक्षण के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षु अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुरादाबाद में मिशन रोजगार के अंतर्गत रोजगार मेले का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मुरादाबाद में रामपुर रोड पर आयोजित कार्यक्रम में मिशन रोजगार के अंतर्गत वृहद रोजगार मेले का उद्घाटन किया और करीब 400 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके पहले मुरादाबाद पहुंचने पर मुख्यमंत्री ने पुलिस प्रशिक्षण अकादमी में डिप्टी एसपी की पासिंग आउट परेड की सलामी ली। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश सुशासन के मॉडल के रूप में अपनी पहचान बना रहा है, तो इसमें एक बड़ी भूमिका उत्तर प्रदेश पुलिस बल की भी है। उन्होंने स्मार्ट पुलिसिंग की ओर बढ़ने पर जोर दिया। कुशीनगर जिले में पिछले 10 दिनों से मौसम के बदले रुख ने किसानों की बढ़ाई चिंता। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि धान की बाली निकलने के समय अधिक तापमान से उत्पादन प्रभावित हो सकता है। कृषि विज्ञान केंद्र सेवरही के प्रभारी डॉक्टर अशोक राय ने बताया कि धान की फसल के बेहतर उत्पादन के लिए अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस और खेतों में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में स्पाट राउंड काउंसिलिंग के जरिए कल बीटेक की 391 सीटों पर प्रवेश लिया जाएगा। गोरखपुर स्थित मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में स्पाट राउंड काउंसिलिंग के जरिए कल बीटेक की 391 सीटों पर प्रवेश लिया जाएगा। इनमें प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए 335 और दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए 56 सीटें उपलब्ध रहेंगी। विश्वविद्यालय में प्रवेश समिति के प्रभारी प्रोफेसर श्रीराम चैरसिया ने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थी नए सिरे से कल सुबह 10 बजे तक पंजीकरण करा सकते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की पहली अध्यक्ष बनी डॉक्टर कीर्ति पांडेय। बेसिक से लेकर एडेड माध्यमिक विद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए बनाए गए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की पहली अध्यक्ष डॉक्टर कीर्ति पांडेय को बनाया गया है। डॉक्टर कीर्ति पांडेय वर्तमान में गोरखपुर विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। इस आयोग में अध्यक्ष के अलावा 12 सदस्य पदों पर नियुक्ति 14 मार्च को ही कर दी गई थी। अध्यक्ष के चयन का आदेश प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा की तरफ से कल जारी किया गया। गोरखपुर से बलिया के बीच आज से यूपी रोडवेज की नई बस सेवा का शुभारंभ। गोरखपुर के राप्ती नगर डिपो से बलिया के लिए आज सुबह 6 बजे, 7 और 8 बजे से कुल 3 बस चलाई गई। इसके साथ ही बलिया से वापसी दोपहर 2 बजे के बाद सभी बसों ने बारी बारी से की। गोरखपुर से सीधे बलिया के लिए बस मिलने पर यात्रियों में काफी खुशी का माहौल देखा गया। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 05 सितंबर। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 5 सितंबर है। इस तिथि तक छात्र छात्राओं के शैक्षिक विवरण यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किए जा सकेंगे। सोमवती अमावस्या पर गंगा समेत अन्य नदियों में श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। चित्रकूट में सोमवती अमावस्या मेले में लाखों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने पवित्र मंदाकिनी नदी में स्नान कर कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा की। वाराणसी, अयोध्या, कानपुर नगर और अमरोहा समेत अन्य स्थानों पर श्रद्धालुओं ने पवित्र नदियों में स्नान कर दान पुण्य किया। प्रयागराज में लाखों की संख्या में भक्तों ने गंगा नदी में डुबकी लगाई। केकेडी सिंह बाबू स्टेडियम में फुटबॉल क्लब मोहन बागान सुपर जायंट और ईस्ट बंगाल एफसी के बीच मुकाबला खेला जा रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में आज लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में देश के मशहूर फुटबॉल क्लब मोहन बागान सुपर जायंट और ईस्ट बंगाल एफसी के बीच मुकाबला खेला जा रहा है। दोनों प्रतिद्वंद्वियों के बीच लखनऊ में पहली बार मैच हो रहा है। ऐसे में इस बड़े मुकाबले को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। यह प्रमोशन मैच अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश फुटबॉल संघ और क्रीड़ा भारती के सहयोग से आयोजित किया गया है। 3 सितंबर को मैनपुरी पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 361 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात। सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ मंगलवार को मैनपुरी के बरनाहल पहुंचेंगे। यहाँ वह विभिन्न योजनाओं के पात्रों को ऋण वितरण के साथ ही छात्र छात्राओं को टैबलेट वितरित भी करेंगे। इसके साथ ही करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। इस दौरान जनसभा को भी संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के लिए सोमवार को दिन भर तैयारियां चलती रहीं।
मौसम परिवर्तन के साथ बुखार और टॉन्सिल की बढ़ रही समस्या, अस्पतालों में बड़ी मरीजों की संख्या। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में मौसम में नमी तो कभी गर्माहट, बार बार बदलता मिजाज लोगों की सेहत पर भारी पड़ रहा है। मेडिकल कॉलेज में इन दिनों बुखार के साथ साथ टॉन्सिल के मरीज भी आने लगे हैं। ओपीडी में बच्चों से लेकर बड़े उपचार कराने के लिए आ रहे हैं। चिकित्सकों का कहना है कि सिर दर्द, बुखार और थकान महसूस होने पर चिकित्सकों को दिखाने के बाद दवा का सेवन करें। वहीं टॉन्सिल के मरीज निजी अस्पताल में भी पहुंच रहे हैं। अब इस स्टेशन से मां वैष्णो देवी कटरा के लिए मिलेगी सीधी ट्रेन, अभी नोट कर लें टाइम टेबल। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद और आसपास जिलों से माता वैष्णो देवी दर्शन करने जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर है। रेलवे ने दिल्ली श्री माता वैष्णो देवी कटरा जम्मू मेल को सूबेदारगंज तक बढ़ाने का निर्णय लिया। यह ट्रेन टुंडला स्टेशन पर भी रुकेगी। यहां से सीधे कटरा की सुविधा मिलने पर श्रद्धालुओं को खासा लाभ मिलेगा। अब श्रद्धालुओं को दिल्ली से ट्रेन बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नैमिषारण्य में गोमती नदी किनारे नए घाट का निर्माण कराएगी योगी सरकार, 4 करोड़ से ज्यादा का आएगा खर्च। उत्तर प्रदेश सरकार नैमिषारण्य धाम में पर्यटन विकास और गोमती नदी किनारे स्थित घाटों के सौंदर्यीकरण पर विशेष रूप से फोकस कर रही है। 88,000 ऋषियों की तपोभूमि के रूप में विख्यात नैमिष तीर्थ क्षेत्र वही पुण्य क्षेत्र है जहां महर्षि वेदव्यास द्वारा 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, श्रीमद् भगवद गीता, महाभारत महाकाव्य और श्री सत्यनारायण व्रत कथा की रचना की गई थी। विधानसभा उपचुनाव में पूरी ताकत से जुटेगा अपना दल, एनडीए कार्यकर्ताओं को दिलाएंगे जीत। अपना दल सोनेलाल की राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि यूपी में 10 विधानसभा की सीटों पर होने वाले उपचुनाव में अपना दल एस के कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ जुटेंगे और एनडीए के प्रत्याशियों को विजयी बनाएंगे। सिंबल चाहे जो हो और टिकट चाहे जिसको मिले, अपना दल के कार्यकर्ता पूरी निष्ठा के साथ चुनाव में एनडीए के प्रत्याशियों के साथ रहेंगे। अश्लील वीडियो मामले में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सबूत में सुधार की जरूरत, हाईकोर्ट ने डीजीपी को दिया निर्देश। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म, आपराधिक धमकी देने और अश्लील वीडियो बनाकर प्रसारित करने के मामले में जांच अधिकारी की कड़ी आलोचना की है। कोर्ट ने यूपी के डीजीपी को निर्देश दिया है कि ऐसे मामलों में जो सूचना और तकनीक से जुड़ा हो, सभी जांच अधिकारियों को निर्देश दे कि वे ऐसे मामलों की जांच में भविष्य में काफी सावधानी बरतें। यह टिप्पणी न्यायमूर्ति कृष्ण पहल ने आजमगढ़ के आरोपी सौरभ की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए की। कोर्ट ने डिजिटल साक्ष्य से जुड़े मामलों में अधिकारियों के उदासीन रवैये पर नाराजगी भी जताई। भू में हर चेहरे की होगी निगरानी, कैंपस में बनेगा सिक्योरिटी कमांड सेंटर, अपराधी घुसे तो भेजेगा अलर्ट। बीएचयू कैंपस की सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कुलपति आवास के पास सिक्योरिटी कमांड सेंटर बनाया जाएगा। इससे पहले कैंपस में आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वालों का डेटाबेस फोटो के साथ तैयार किया जाएगा। चयनित लोग विश्वविद्यालय के किसी भी गेट से कैंपस में प्रवेश करेंगे तो फेस रिकॉग्निशन टेक्निक से उनकी फोटो सिक्योरिटी कमांड सेंटर की स्क्रीन पर फ्लैश होने लगेगी और अलर्ट जारी हो जाएगा। आतंक का पर्याय तेंदुआ पिंजड़े में कैद, ग्रामीणों को मिली बड़ी राहत, कई दिनों से पीछे लगी थी टीम। हफ्ते भर से भी अधिक समय से कोसी नदी किनारे स्थित अनेक गांवों में आतंक का पर्याय बना तेंदुआ सोमवार तड़के पिंजड़े में कैद हो गया। तेंदुए के पकड़े जाने से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। हफ्ते भर से भी अधिक समय से तेंदुए ने कोसी नदी किनारे बसे गांवों के दहशत मचा रखी थी। बेलवाड़ा स्थित अधिवक्ता सरदार दलजीत सिंह के फार्म हाउस से शुरू हुआ तेंदुए का आतंक जमनाजमनी, चौहद्दा, भूबरी, अलीगंज और करीमपुर आदि गांवों तक फैल गया था। मेडिकल छात्रा के 30 से अधिक फर्जी अकाउंट किए तैयार, अश्लील फोटो कर दिए वायरल, तनाव में आई पीड़िता। बीएमएस तृतीय वर्ष की छात्रा के नाम से राजस्थान के युवक ने इंस्टाग्राम पर 30 से अधिक फर्जी अकाउंट बना लिया। इन अकाउंटों से युवक ने आपत्तिजनक वीडियो और फोटो अपलोड कर दिया, जिसे लेकर तनाव में आई छात्रा ने आत्महत्या का प्रयास भी किया। छात्रा के पिता की तहरीर पर मझोला पुलिस ने युवक के खिलाफ केस दर्ज किया है। शहर की एक युवती मेरठ में रहकर बीएमएस तृतीय वर्ष की पढ़ाई कर रही है। 4 वर्ष पहले वह नीट की कोचिंग करने के लिए कोटा गई थी। इस बीच उसकी पहचान रजत यादव से हो गई। दूसरे समुदाय के युवक ने घर में घुसकर किशोरी से किया दुष्कर्म, लोगों ने दबोचा, जमकर की पिटाई। बरेली के शाही थाना क्षेत्र के एक गांव में रविवार दोपहर दूसरे समुदाय के युवक ने घर में घुसकर किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। परिजनों और गांव वालों ने मौके पर ही आरोपी को दबोच लिया। उसकी पिटाई करने के बाद उसे पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। मामला 2 समुदायों से जुड़ा होने के चलते गांव में तनाव की स्थिति बन गई। पत्नी को किया सोशल मीडिया पर बदनाम, इसलिए पति पड़ा पीछे, हुआ था प्रेम विवाह, पुलिस से की शिकायत। आगरा के सिकंदरा थाना क्षेत्र में एक युवक ने प्रेम विवाह के बाद पत्नी को नौकरी करने से मना कर दिया। ससुराल वाले भी दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे।
परेशान होकर पत्नी अलग रहने लगी। पति सोशल मीडिया पर अलग अलग आईडी से गंदे मैसेज भेजने लगा। शिकायत पर सिकंदरा पुलिस मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी है। बच्चियों को बनाता है निशाना, टप्पेबाज ने झांसे में लेकर उतरवाई सोने की बालियां, सीसीटीवी में हुआ कैद। अलीगढ़ के कस्बा अतरौली में एक टप्पेबाज बेटियों का निशाना बना रहा है। वह उन्हें रोकता है और झांसे में लेकर उनके कानों से सोने की बालियां उतरवा लेता है। पुलिस परिवारों को टहलाती रही। नाउम्मीद हुए लोगों ने खुद ही टप्पेबाज की तलाश शुरू की। 2 घटना सीसीटीवी में कैद हुई हैं, इनमें टप्पेबाज एक ही व्यक्ति है। अब तक 6 घटनाएं इस तरह की सामने आ चुकी है। सितंबर में फिर सक्रिय हुआ मानसून, आज 15 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, 4 दिनों तक नहीं थमेगा बारिश का सिलसिला। उत्तर प्रदेश में लोगों को पिछले कुछ दिनों से काफी गर्मी का सामना करना पड़ रहा था। अब आफत की गर्मी के बीच बारिश ने राहत बनकर दस्तक दी है। बारिश के बाद तापमान में इजाफा देखने को मिला और तेज धूप के साथ गर्मी बढ़ी। अब ऐसे में मौसम विभाग ने एक बार फिर आज लगातार भारी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया। यूपी में मानसून फिर हुआ एक्टिव, 3-4 सितंबर को इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, आईएमडी हैवी रेन अलर्ट। यूपी में मानसून एक बार फिर एक्टिव हो गया है। रविवार को लखनऊ समेत आसपास के जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई है। मौसम विभाग ने रविवार की शाम ताजा अपडेट जारी कर पूर्वी यूपी के जिलों में 3 और 4 सितंबर को भारी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया है। रविवार को दिन में उमस भरी गर्मी बरकरार रही है। गोंडा, बहराइच सहित आसपास के जिलों में पूरे दिन बादलों के लुका छुपी का खेल चलता रहा। तापमान में भी 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दोस्तों, अगर आप वीडियो पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपने जिले का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।